हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है जोसेफ एंड्रयूज, जिसको लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ हेनरी फील्डिंग, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट कोटेशंस, कंप्लीट समरी इन हिंदी, इम्पोर्टेंट जो भी करेक्टर है इनके इस पार्ट में, तो उसको हम जानेंगे। एक एक पॉइंट को जो एग्जाम में आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ शुरू से एंड तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है और ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होती है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग एट ए ग्लांस, इनका फुल नेम है हेनरी फील्डिंग। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1707 सार्फन पार्क, सोमरसेट, इंग्लैंड। ध्यान रखेंगे इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है 1707 में। इनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1754 लिस्बोन, पुर्तगाल। पुर्तगाल में इनकी डेथ हुई है। इनकी नेशनलिटी है वो ब्रिटिश है, इंग्लैंड के निवासी थे। इनका ऑक्यूपेशन है वो नोबलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है और मजिस्ट्रेट है और जर्नलिस्ट भी थे। ये नॉन एज वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नोबल। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नोबल। ये एक पॉइंट पूछा जा सकता है। फैमिली, फादर जो थे वो लेफ्टिनेंट एडमंड फील्डिंग, आर्मी ऑफिसर थे। मदर सारा गाउल थी। इस बार इनकी 2 शादी हुई थी। पहली जो थी चार्लोट क्रैकटॉक, फर्स्ट वाइफ थी। इंस्पिरेशन फॉर सोफिया वेस्टर्न। दूसरी वाइफ थी इनकी मैरी डेनियल, ये सेकेंड वाइफ थी। ध्यान रखेंगे इनकी। तो ये वाला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसको ध्यान रखना है। इनके मेजर वर्क है जो इंपॉर्टेंट नोवेल है जोसेफ एंड्रयूज जो आया था 1742 में। टॉम जोन्स जो आया था 1749, इनका मास्टरपीस है ये वाला। एमेलिया 1751 में आया था, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। जोनाथन वाइल्ड 1743 में आया था। सेमिला 1751 पैरोडी ऑफ रिचर्डसन पेमिला पर है। पेमिला पर आधारित है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इनका वर्क, ये क्या है, पैरोडी है। कुछ प्लेज भी थे इनके। द ऑथर्स फार से 1730 में आया था। टॉम थम 1730 में आया था। पेस्क्यून 1736 में आया था। इंपोर्टेंट वर्क है इनका। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ये क्या थे, फाइनियर ऑफ रियलिस्टिक नोवेल लिखते थे, जाने जाते हैं ये। क्रिएटेड रोबस्ट प्लॉट्स, ह्यूमर, सटायर एंड लवली कैरेक्टर्स। इंट्रोड्यूस जाने जाते हैं ओमनी सेंट नरेटर। डेवलप करते हैं कॉमिक एपिक इन प्रोज। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। हिज नोवेल टॉम जोन्स इज लैंडमार्क इन इंग्लिश फिक्शन, जो इनका वर्क था टॉम जोन्स। इनकी स्टाइल क्या थी, इनकी जो स्टाइल थी वो क्या थी, सटारिकल थी, ह्यूमरस थी, मॉरल थी, फिर भी क्या थी, रियलिस्टिक थी। स्ट्रॉन्ग नरेटिव कंट्रोल, क्या था, स्ट्रॉन्ग नरेटिव कंट्रोल था। थीम क्या थी इनकी थीम होती थी मॉरलिटी एंड ह्यूमन नेचर। क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था इनके वर्क में। हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, क्रिटिक ऑफ सेंटिमेंटल फिक्शन इनकी वर्क में देखने को मिलता है, इनकी थीम है। मिसलेनियस है, वर्क एज ए चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ बो स्ट्रीट
ये पॉइंट को याद ध्यान रखेंगे। इन्होंने काम किया था चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ बो स्ट्रीट। Along with his half brother John Fielding, helped establish the Bow Street Runners early police force. His writing influence करती है लेटर नोवेलिस्ट लाइक डिकेंस एंड ठाकरे, इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा था इनकी राइटिंग से, डिकेंस एंड ठाकरे पर। जोसेफ एंड्रयूज, जो आज का हमारा टॉपिक है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है ये। तो इसके ऑथर तो आपको पता है हेनरी फील्डिंग है। ये आता है 1742 में, 1742 में आ जाता है। इसका जॉनरा है वो पिकारेस्क्यू नोवेल है, कॉमिक इपिक इन प्रोज। कहेंगे क्या है, पिकारेस्क्यू नोवेल है। इसका मैंने मतलब लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है, पिकारेस्क्यू मतलब होता है एक ऐसा उपन्यास जिसमें नायक जगह जगह घूमकर रोमांचक अनुभव करता है और समाज की बुराइयों पर व्यंग किया जाता है, जिसके उदाहरण है डॉन क्वाइसीट और जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग का। ये क्या इनके एग्जाम्पल है पिकारेस्क्यू नोवेल के। इसका टाइप क्या है, ये रियलिस्टिक और सटारिकल नोवेल है। ये सेटिंग है इसकी रूरल इंग्लैंड 18th सेंचुरी में। इसकी नेशनलिटी है, नरेशन है वो थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर है। ध्यान रखेंगे इसको पॉइंट को, जो नरेशन है वो कौन है, थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेटर है। इसका बैकग्राउंड है रिटन एज ए पैरोडी। ये क्या है, पैरोडी है, रिटन एज ए पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन पैमेला पर आधारित है। पैरोडी है एक प्रकार की। द नोवेल बिगिंस एज ए सटायर ऑफ वर्च्यू रिवार्डेड बट ग्रोज इनटू फुल इंडिपेंडेंट कॉमिक नरेटिव। जोसेफ एंड्रयूज इज द सपोज्ड ब्रदर ऑफ पैमेला एंड्रयूज। ये क्या है, माना जाता है कि पैमेला एंड्रयूज का भाई है जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ प्लॉट इन ब्रीफ, वेरी शॉर्ट समरी है ये वाली। जोसेफ एंड्रयूज अ मॉरल यंग फुटमैन है, रिजेक्ट्स लेडी बूबीज एडवांसेस। ये सीड्यूस करती है लेडी बूबीज, इसको बार बार सीड्यूस करती है लेकिन बार बार ये रिजेक्ट कर देता है। फायर्ड फ्रॉम सर्विस ही बिगिंस हिज जर्नी होम। ही इज अटैक्ड बाय रॉबर्स बट रेस्क्यूड बाय पर्सन्स एडम्स के द्वारा बचा लिया जाता है। द जर्नी टर्न्स एपिसोडिक विद ह्यूमरस एडवेंचर इन सीन्स। इसमें देखने को मिलता है इन सीन्स एंड मॉरल क्रिटिसिज्म। जोसेफ एंड्रयूज एंड एडम मीट फैनी गुडविल। फैनी इनकी गर्लफ्रेंड है जोसेफ की, ये गर्लफ्रेंड है इसकी। द लव फेसेस ऑब्स्टेकल्स अंटिल मिस्टर विल्सन रिवील्स दैट फैनी इज नॉट जोसेफ्स सिस्टर। जब तक मिस्टर विल्सन ये बता नहीं देते हैं कि वो उनकी बेटी नहीं है। जोसेफ एंड फैनी ब्राउनी फाइनली मैरी। अंत में क्या कर लेता है जोसेफ, फैनी ब्राउनी से शादी कर लेता है, फैनी से शादी कर लेता है। इसकी थीम क्या है, इसमें वर्च्यू एंड मोरालिटी है, हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी है, सटायर ऑन सेंटिमेंटल फिक्शन देखने को मिलता है, रियलिज्म और आइडियलिज्म देखने को मिलता है, क्रिश्चियन चैरिटी मिलता है देखने को, और क्लास डिस्टिंक्शन मिलता है देखने को। इसकी स्टाइल क्या है, इसकी स्टाइल है वो कॉमिक है और ओमनिसेंट नरेटर है, सटायर एंड ह्यूमर देखने को मिलता है, एपिसोडिक पिकार स्ट्रक्चर मिलता है, मिक्सचर ऑफ रोमांस, रियलिज्म एंड वायलेंस की इसमें देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर है जोसेफ एंड्रयूज, जो हैंडसम है, विर्चुअस यंग फुटमैन है। ये ध्यान रखेंगे क्या, हैंडसम विर्चुअस यंग फुटमैन है। डीपली लव्स करता है फैनी गुडविल से, फैनी गुडविल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। रेसिस्ट लेडी बूबी अटेम्प्ट टू सीड्यूस हिम, बार बार लेडी बूबी उसको सीड्यूस करती है उसको प्रेम में फंसाने के लिए, और लेकिन वो हर बार उसको रिजेक्ट कर देता है, अपनी चेस्टिटी को बचाता है वो। सिंबल ऑफ चेस्टिटी
अपनी चिस्टडी को बचाता है। जैसे एक महिला अपनी चिस्टडी को बचाती है, वैसे जोसेफ एंड्रयूज अपनी चिस्टडी को बचाता हुआ दिखाई देता है। एंड मॉरल स्ट्रेंथ, दूसरा कैरेक्टर इसमें मिस्टर अब्राहम एडम्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये वाला। एन ऑनेस्ट प्रीस्ट, वो बहुत मदद करता है इसकी, जो क्या है, एन ऑनेस्ट प्रीस्ट है और क्या है, स्कूल मास्टर है। एंड लेडी बूबीस पेरिस है। मेंटर ऑफ जोसेफ है, जोसेफ का मेंटर है। कल्टिवेट हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करता है। हेल्प जोसेफ, हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जोसेफ की इन इज डिटर्मिनेशन टू मैरी फैनी से। फैनी शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता बनाए रखता है, यही शादी कराता है इसकी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर है ये इन इंग्लिश फिक्शन। फैनी गुडविल, फैनी जो गुडविल है वो कौन है, जोसेफ की बीलव्ड है। सिंपल ब्लेज मिल्क मेड है, ध्यान रखेंगे ये क्या ना, ये सिंपल ब्लेज मिल्क मेड है। लेटर रिवील्ड टू बी द डॉटर ऑफ गैमर एंड्रयूज, ये किसकी डॉटर है, इन दोनों की डॉटर है। गैमर एंड्रयूज की बेटी है। सिंबल ऑफ प्योरिटी, ये सिंबल किसका है, प्योरिटी ऑफ इनोसेंस का सिंबल है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है तुम्हारा सर थॉमस बूबी, लेडी बूबीज का हस्बैंड है ये। जोसेफ अर्ली मास्टर है। पैट्रोन ऑफ पार्सन्स एडम्स एंड डाई अर्ली इन द नरेटिव, और इनकी डेथ हो जाती है, सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है। लेडी बूबी के घर पर काम करता है जोसेफ एंड्रयूज। ये जो लड़की है वो विडो है ऑफ सर थॉमस बूबी की विडो है। ट्राई टू सीड्यूस जोसेफ, हर बार क्या करती है, जोसेफ को सीड्यूस करती है उसके फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। स्नोबिस इगोइस्ट है ये, स्नोबिस है इगोइस्ट है, इमोशनली अनस्टेबल है ये। रिप्रेजेंट करती है मॉरल करप्शन हिपोक्रेसी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या करती है, बार बार सीड्यूस करती है जोसेफ एंड्रयूज को, लेकिन हर बार वो इसे रिजेक्ट कर देता है, वो अपनी चिस्टडी को बचाता है वो। और इसके अंदर फिजिकल जो डिजायर बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल फिजिकल डिजायर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मिसिस स्लिप ये कौन है, स्लॉप ये कौन है, सर्वेंट इन द बूबी हाउस होल्ड की ये सर्वेंट है। कॉमिक कैरेक्टर है, विद ए ग्राउंडिस स्पीच देती है। अटेम्प्ट टू सीड्यूस जोसेफ, और ये क्या है, नौकरानी है, ये भी क्या करती है, जोसेफ को बार बार सीड्यूस करने की प्रयास करती है। ये भी दोनों, इसकी मालकिन भी और ये दोनों उसको सीड्यूस करती हैं। और रिप्रेजेंट करती है ये प्रिटेंशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें पीटर पाउंस, ये कौन है, लेडी बूबीज ग्रीडी स्टीवर्ड है, जो क्या लालची, ये कौन है, लालची स्टीवर्ड है। लव्स मनी, प्रेम करता है धन को, और मोर देन एनीथिंग, हर चीज को प्रेम करता है, धन को ज्यादा प्राथमिकता देता है ये। मिस्टर बूबी कौन है, नेफ्यू ऑफ द सर थॉमस बूबी, ये भतीजा है सर थॉमस बूबी का। ये कौन है, वेल्थी है, स्नोबिस है, स्क्वायर। मैरी करता है पेमला एंड्रयूज से, ध्यान रखेंगे ये किससे शादी करता है, पेमला एंड्रयूज से शादी करता है। बेस्ड ऑन मिस्टर बी फ्रॉम द रिचर्डसन पेमला, ये क्या पर आधारित है, रिचर्डसन के पेमला पर आधारित है। पेमला एंड्रयूज कौन है, जोसेफ ब्रिचुअस सिस्टर है, जोसेफ की ब्रिचुअस सिस्टर है। हीरो ऑफ रिचर्डसन पेमला की हीरोइन है ये, जो रिचर्डसन का पेमला आया था उसकी क्या है, हीरोइन है। मैरिज हर मास्टर मिस्टर बूबी, अपने मास्टर से शादी कर लेती है मिस्टर बूबी से। और सिंबल ऑफ ब्रिच्यू रिवार्डेड, किसकी सिंबल है, ब्रिच्यू रिवार्डेड की सिंबल है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटी कौन है, तो चैम्बर मेयर है एट द एज ऑफ मिस्टर एंड मिसिस टॉ बाउज, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। आगे कहानी बढ़ती है तो इसमें दिखाया जाता है मिस्टर एंड मिसिस टॉ बाउज। ए फ्लटरिंग करेक्टर है, ये फ्लर्ट करती है। हु शोज इंटरेस्ट इन जोसेफ, इसका भी जोसेफ की तरफ क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। मिस्टर बार्नबास, ये कौन है, एक क्लर्जी मैन है, ये हाइपोक्रिटिकल एंड सेल्फ सर्विंग करेक्टर है ये वाला।
होरोसियो, ये कौन है? ल्यूनारा लॉयल लवर है, लवर है। अपीयर्स इन द ल्यूनारा स्टोरी विद इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर एक स्टोरी आती है उसमें दिखाई देता है ये। नेक्स्ट करेक्टर है बेलामाइन, रिच फ्रेंच मैन है, ध्यान रखेंगे ये फ्रेंच मैन है। कंपेंटेट्स करता है फॉर ल्यूनारास अफेक्शन, जो लोरा आई थी उसको क्या करता है? कंपेशन करता है। और वेनिटी एंड फैशन सिंबल है ये। नेक्स्ट करेक्टर है इसमें पेडलर, ये गरीब विक्रेता है, ये पुअर ट्रेवलिंग सेलर है। ब्रिंगिंग इम्पोर्टेंट रिविलेशंस अबाउट जोसेफ एंड फैनी के बारे में बताता रहता है, फैनी और उसके जोसेफ के जन्म के बारे में कहानी को बताता है, रिवील करता है। इसकी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, कहाँ का स्टोरी प्लेस करती है। जैसे पहला स्थान है समरसेटशायर, एक कंट्री है वह लेडी बूबी स्टेट इज लोकेटेड, जहाँ लेडी बूबी का क्या स्टेट है, साम्राज्य। ये जगह का ध्यान रखेंगे, इसमें सेटिंग है इसकी। मेजर रूरल सेटिंग ऑफ द नोवेल, यही जो रूरल जगह है यही मोस्टली सेटिंग रखी गई है। दूसरी जो जगह है वो है बूबी हॉल, लंदन। बूबी हॉल लंदन में है। द बूबी फैमिली लंदन रेसिस्टेंस करती है, रेसिडेंस करती है। तीसरा है द जॉर्ज इन, ये क्या है? द इम्पोर्टेंट इन वेयर द सेवरल कॉमिक सीन्स अकर, बहुत सारी घटना होती हैं इस जगह पर। चौथा है लंदन, समरसेट सीन्स आर सेट हेयर, रिप्रेजेंट करते हैं द सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री साइड, ये लंदन की। तो ध्यान रखेंगे 4 जगह है। एक तुम्हारी जगह है समरसेटशायर, बूबी हॉल, द जॉर्ज इन, द लंदन। जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर, ध्यान रखेंगे जोसेफ एंड्रयूज द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर, हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर। जोसेफ एंड्रयूज एड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स, अब्राहम एडम्स जो आया था 1742 में। हेनरी फील्डिंग की रचना है। ये आंशिक रूप से सैमुअल रिचर्डसन के पहले उपन्यास, ध्यान रखेंगे सैमुअल रिचर्डसन के पहले उपन्यास पैमेला का व्यंग पैरोडी है। ये क्या है? पैरोडी है। ये डॉन क्वाइसॉर्ट के लेखक की शैली में लिखा गया है। इसे मूल रूप से 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें 4 पुस्तकें हैं, ध्यान रखेंगे 2 खंडों में इसका क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। इसकी कितना? इसमें 4 पुस्तकें हैं। पहली बुक है जो पहला अध्याय है इसका वो है ऑफ राइटिंग लिव्स इन जर्नल एंड पर्टिकुलरली ऑफ पैमेला विद अ वर्ड बाय ऑफ कॉलीग साइबर एंड अदर्स। ये क्या पहला इसका अध्याय है। इसके 2 अध्याय लिखे गए हैं, पहला वाला या चौथा वाला। तो चौथा अध्याय है वो क्या है? बीइंग द लास्ट इन विच दिस ट्रू हिस्ट्री इज ब्राउट टू अ हैप्पी कंक्लूजन, इसका चौथा अध्याय है। इसमें कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और 2 शीर्षक इसमें लिए गए हैं। इसमें जो प्रीफेस है, एक प्रीफेस की भूमिका भी आती है। प्रीफेस की प्रस्तुत पंक्ति है वो नो फ्रॉम अफेक्शन ओनली द मिसफॉर्च्यून एंड कलमिटीज ऑफ लाइफ और द इम्परफेक्शंस ऑफ नेचर में बिकम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेडिकुल। केवल दिखावे के कारण जीवन की आपदाएं और विपत्तियां या प्रकृति की कमियां उपहास का विषय बन जाती हैं। कहता है कि दिखावे के कारण, केवल दिखावे के कारण जीवन की आपदाएं और विपत्तियां, प्रकृति की कमियां उपहास का विषय बन जाती हैं। ये क्या है? प्रीफेस का की लाइन है, इसमें प्रीफेस आता है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या है? प्रीफेस है। ये जो नोवेल है वो शुरू होता है इट इज ए ट्राइट बट ट्रू ऑब्जर्वेशन that examples work more forcefully on the mind than precepts, and if this be just in what is odious and blamable, it is more strongly so in what in amiable and praiseworthy। एक है ओपनिंग लाइन है इसकी। कहता है एक पुराना लेकिन सत्य निरीक्षण है, एक पुराना लेकिन सत्य निरीक्षण है, उदाहरण मन पर उपदेशों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि ये बात बुरे और निंदनीय कार्यों पर सही बैठती है तो ये बात अच्छी और प्रशंसनीय कार्यों पर भी और भी अधिक लागू होती है।
ध्यान रखेंगे। इससे इस लाइन से क्या होती है, शुरू होती है और अंत होता है इसका। उपन्यास की अंतिम पंक्तियां हैं, जोसेफ रिमेन्स ब्लेस्ड विद हिज फैनी whom he dotes on with the utmost tenderness, which is all written on her side. The happiness of which couple is a perpetual fountain of pleasure to their fond parents. And what is particularly remarkable, he declares he will imitate them in their retirement, nor will be prevailed on by any booksellers और देयर ऑथर्स टू मेक हिज अपीयरेंस इन हिज लाइफ। ये क्या है, अंतिम पंक्ति है इस नोवेल की। इनका मतलब है जोसेफ अपनी फैनी के साथ सुखी रहता है जिसे वह अत्यधिक प्रेम करता है और फैनी भी उस प्रेम को पूरी तरह कोमलता से लौटाती है। इस दंपति का सुख उनके प्रेमपूर्ण माता पिता के लिए निरंतर आनंद का स्रोत बन जाता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है कि ये जोसेफ घोषित करता है कि वह भी उनकी तरह सादगीपूर्ण जीवन को बिताएगा, अपनाएगा और किसी भी पुस्तकों के विक्रेता या लेखक के मांगने पर भी उच्च समाज में प्रवेश नहीं करेगा। ये कहती है इसकी अंतिम लाइन है। ये फील्डिंग बताता है, हेनरी फील्डिंग बताता है कि फील्डिंग मानते हैं कि सांसारिक जो शक्ति होती है टेम्परल पावर है, भलाई गुडनेस के साथ संगत नहीं है। वे अपने उपन्यासों को धर्म, नैतिकता, सदाचार से भर देते हैं। वे एडम से पार्सन डुलीवर के लिए कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? वो कहलवाते हैं कि whoever therefore is void of charity, I make no scruple of pronouncing that he is no Christian। कहता है कि इसलिए जो भी दया और करुणा से रहित है, मैं बिना किसी झिझक की उसे ईसाई नहीं मानता। फील्डिंग दिखावा, अफेक्शन, घमंड, वैनिटी, पाखंड, हिपोक्रेसी का व्यंग करते हैं। वे समाज में वर्गभेद, क्लास डिस्टिंक्शन से भली भांति परिचित है और उसे अपने व्यंग का लक्ष्य बनाते हैं। इसकी क्या है, भेद है, समाज के बारे में वो खुल के बताते हैं। वो क्लास और हिपोक्रेसी, वैनिटी, अफेक्शन के बारे में बताते हैं। द स्टोरी ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, डिटेल समरी इन हिंदी। तो हम समरी देखेंगे इसकी। तो एक कहानी शुरू होती है। जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग के उपन्यास जोसेफ एंड्रयूज का नायक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग के उपन्यास जोसेफ एंड्रयूज का नायक है। वह लेडी बूबी के घर पर क्या करता है, फुटमैन, नौकर है। वास्तव में वह एंड्रयूज वंश का वंश नहीं है। उसे बचपन में ही उसके माता पिता से अलग कर दिया गया था। उसका असली पिता मिस्टर विल्सन है, लेकिन इस बात को उसको पता नहीं है कि मेरा पिता मिस्टर विल्सन है। पर्सन एडम्स उसका नैतिक और बौद्धिक विकास करना चाहता है। एक व्यक्ति है, करेक्टर है पर्सन एडम्स। लेकिन लेडी बूबी के घर से उसे हटा दिए जाने के कारण वह उसे लैटिन पढ़ा भी नहीं सकता। घर से हटा दिए जाने के कारण उसे पढ़ा भी नहीं सकता। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। इस पॉइंट को याद रखना, लैटिन भाषा की बात कर रहा है। सर थॉमस बूबी की मृत्यु हो जाती है। जो लेडी बूबी के हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो जाती है और अब उसकी जो विधवा पत्नी है लेडी बूबी, वो एकदम फ्री हो गई है। वो एकदम क्या हो गई? फ्री हो गई और अपने सुंदर नौकर जोसेफ की परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। उसे सीरियस करती है, उसको उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इंटीमेट करना चाहती है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है उसके साथ। लेकिन एंड्रयूज अपनी चिस्टिटी की क्या करता है, रक्षा करता है। लेडी बूबीज जोसेफ एंड्रयूज के सुडौल शरीर और सुंदर रूप के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, परंतु जोसेफ उसकी अनैतिक इच्छाओं का जवाब नहीं देता है। वह अपनी बहन पैमला को लेडी बूबी के बारे में अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में बताता है। जोसेफ को लगता है कि वह उसके रूप के रंग के कारण पागल सी हो गई है। वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसके पति की डेथ हो चुकी है।
अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब उसकी बातों में नहीं आता है जोसेफ, तो उसे नौकरी से निकाल देती है और घर से बाहर कर दिया जाता है। इसी आगे क्रम में बढ़ते हुए नौकरी से निकाले जाने के बाद जोसेफ लेडी बूबी की देहाती हवेली को पैदल चलता है और वहां से चला जाता है हवेली की ओर। और क्योंकि उसे लगता है कि शायद गांव में उसका काम चल सके, गांव जाता है। इस यात्रा में वह डाकुओं के हमले से का शिकार हो जाता है। रास्ते में जा रहा है और डाकू उस पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। उसे नग्न कर दिया जाता है, उसके कपड़े जो उस पर सामान होता है उसको लूट लिया जाता है और उसको बिना कपड़े के उसे फेंक दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात फैनी गुरबिल से होती है, जो उसी संपत्ति में काम करती है, जो वहीं काम करती है। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह का वचन देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अब जोसेफ अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लेता है कि वह कौन है। पार्सन्स एडम्स की भूमिका। जोसेफ सड़क पर घायल पड़ा होता है। सड़क पर घायल पड़ा है। गाड़ी वाहन डर के कारण उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। वहां से रास्ते में पड़ा हुआ है और लोग वहां से गुजर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और कोई भी उसको देख के नहीं रुकता है, सब डरते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठे एक वकील कहता है यदि जोसेफ मर गया तो वे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहरा जा सकते हैं। तो वो जो वकील है वो उसकी क्या करता है, मदद करता है। जोसेफ के नग्न होने पर उसे गाड़ी में बैठाना मुश्किल होता है। तब एक गरीब आदमी है, पोस्टिलियन, दया करके वो अपनी कोट उसे देता है। ये पूछ सकता है पॉइंट कि उसको कौन अपना कोट देता है। वो कौन होता है, पोस्टिलियन, जो अपना कोट देता है उसको। जोसेफ को पास की एक सराय में ले जाया जाता है और वहां की नौकरानी बेटी उस पर दया करती है, सर्जन को बुलाती है और मालिक को सूचना देती है कि सराय की मालिकिन पैसे न होने के कारण उसे बाहर ना निकालने के लिए कहती है। लेकिन दूसरी महिला जो अधिक दयालु है उसे रोक देती है। सर्जन कहता है कि जोसेफ शायद बच ना पाए। पार्सन एडम वहां आता है और जोसेफ को नैतिक साहस देता है और वह देखता है कि जोसेफ ठीक हो रहा है। पार्सन एडम्स और बर्नाबस के बीच धर्म के विषय में मतभेद होते हैं। एक कैरेक्टर और है बर्नाबस, जो क्या होता है दोनों के बीच कंट्रास्ट होता है। जो क्या है, ये एक क्लर्जीमैन है। बेटी को एक बार मिस्टर पीटर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पाया जाता है सराय की महिला उसे मार डालना चाहती है। दरअसल जो करेक्टर है वो आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है। ये कौन है, चैम्बर मेड इन ऑफ मिस्टर मिसिस टू हाउस की ये मालकिन वहाँ काम करती है ये, और ये आपत्तिजनक पाई जाती है मिस्टर पीटर के साथ। और मिस्टर पीटर कौन है, एक स्टीवर्ड है लेडी बूबी। और पार्सन एडम उसे बचाता है। बेटी चरित्रहीन होने पर भी दयालु है। पार्सन एडम लंदन जाना चाहता है, वहां से वो लंदन जाना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अपनी प्रवचन सरमोन घर पर भूल आया है, इसलिए यात्रा रोक देता है। यात्रा को रोककर आगे रास्ते में वह एक लड़की को बचाता है। जब वापस आता होता है तो एक लड़की को बचाता है। वह लड़की और नहीं कोई, वो कौन होती है, फैनी गुडविल होती है। रखेंगे, फैनी गुडविल होती है जिसको बचाता है। लड़की बचाता है जिस पर एक गुंडा हमला कर रहा होता है। वही गुंडा पर्सन पर आरोप लगाता है कि उसने और लड़की ने मिलकर उसने उन दोनों को लूटा है। दोनों ने मिलकर उसे लूटने की कोशिश की है। वह लड़की कोई और नहीं, वो फैनी गुडविल होती है। जोसेफ की प्रेम का है, वह जोसेफ को ढूंढते हुए घर से निकली थी। जोसेफ वहां से निकाल दिया जाता है, लेडी बूबी के घर से निकाल दिया जाता है नौकरी से, तो उसकी मुलाकात नहीं होती है। फिर वहाँ उसको ढूंढने के लिए जाती है तो रास्ते में डाकू उसको लूट लेते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन वो बचा लेता है
अब्राहम एडम बचा लेता है उसको। दोनों को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश किया जाता है। पर्सन की पहचान होने के कारण दोनों को छोड़ दिया जाता है। वो क्लर्जी मैन होता है और उसको वहां छोड़ दिया जाता है, जबकि असली अपराधी भाग जाता है। जल्दी पर्सन, फैनी और जोसेफ एक दूसरे से मिल जाते हैं। तीनों लोग, कौन कौन? पर्सन, फैनी और जोसेफ एक दूसरे को मिल जाते हैं। सभी लोग आगे चलकर मिस्टर विल्सन के घर पहुंचते हैं। किसके घर जाते हैं? मिस्टर विल्सन के घर जाते हैं, जो उनका बहुत आदर सत्कार करता है। वहीं खुलासा होता है कि पैमिला वास्तव में जोसेफ की बहन है। और यहाँ पता चलता है कि जोसेफ की कौन है? पैमिला बहन है, सिस्टर है, और फैनी उसकी प्रेमिका है। अब लेडी बूबी ने नौकर फैनी को वापस ले जाती है और लेडी बूबी भी देहात पहुंचती है। जोसेफ को देखकर वह फिर से आकर्षित हो जाती है। उसको देखकर फिर से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। उसे पता चलता है कि जोसेफ और फैनी का विवाह होने वाला है। जब जब उसे पता चलता है लेडी बूबी को विवाह होने वाला है जोसेफ का और फैनी गोडेबल का, तो और ज़्यादा गुस्सा करती है वो। पार्सन एडम को उसे रोकने का आदेश देती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह वकील स्काउट, नरकने कैरेक्टर है वकील स्काउट, उसको भेजती है वो। वकील स्काउट की सहायता से फैनी और जोसेफ के झूठे आरोपों में गिरफ्तार करवा देती है। एक कैरेक्टर है स्काउट, झूठे आरोप में फंसवा देती है। तभी पैमिला और उसके पति सर बूबी, कौन कौन? तभी पैमिला और उसके पति सर बूबी और सर बूबी कौन है? जो सर थॉमस थे, सर थॉमस बूबी का भतीजा है। सर बूबी जो है सर बूबी का कौन है? सर बूबी कौन है? वो थॉमस बूबी के भतीजा है। दोनों प्रेमिकाओं को बचा लेते हैं और सर बूबी बताता है कि जोसेफ कुलीन वंश का है, वो कोई नौकर नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो कौन है? कुलीन वंश का है, इसलिए उसे किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु जोसेफ ऐसा करने से मना कर देता है। वह फैनी से सच्चा प्रेम करता है। लेडी बूबी विवाह रोकने के लिए अपर को पैसे देकर फैनी का अपहरण करवा देती है। इस करेक्टर का ध्यान रखेंगे, ये अपहरण करने के लिए गया है फैनी का और दुष्कर्म करवाना चाहती है, उसका रेप करवाना चाहती है वो, पर योजना असफल हो जाती है। उसी समय पता चलता है कि जोसेफ और फैनी भाई बहन नहीं है। खबर आती है कि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दोनों भाई बहन नहीं हैं। फैनी को बचपन में जिप्सियों ने चुरा लिया था। पैमला के माता पिता बताते हैं कि उनका असली बेटा खो गया था। दूसरी ओर मिस्टर विल्सन भी बताता है कि उनका एक बच्चा खो गया था, जिसके सीने पर एक खास प्रकार का चिन्ह था। वे वही निशान था जो जोसेफ के सीने पर था। इस प्रकार जोसेफ असली विल्सन परिवार से का पुत्र निकलता है और फैनी से उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। अब उनके विवाह में कोई बाधा नहीं होने वाली है। मिस्टर बूबी फैनी को एक धनराशि देता है और पार्सन एडम को भी एक अच्छा धर्म स्थान मिलवाता है। पेल्डर को भी एक सरकारी नौकरी मिलती है और लेडी बूबी अपनी फ्लर्टिंग वाली जिंदगी के लिए फिर से लंदन चली जाती है, लेकिन वो अपने जाल में जोसेफ एंड्रयूज को नहीं फंसा पाती है। अब हम पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। हु रोट द जोसेफ एंड्रयूज, जिसको लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। व्हेन वाज जोसेफ एंड्रयूज पब्लिश्ड, 1742 में पब्लिश होता है। हाउ मेनी बुक्स आर इन द नोवेल, इसमें 4 किताबें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हु इज द हीरो ऑफ द नोवेल, तो इसका हीरो कौन है? जोसेफ एंड्रयूज इसका हीरो है। नेक्स्ट, जोसेफ एंड्रयूज सर्व्स विच लेडी, तो किसके यहाँ काम करता है वो? तो लेडी बूबी के यहाँ घर पे काम करता है, फुटमैन है वो। हु इज लेडी बूबीज हस्बैंड, लेडी हस्बैंड के क्या नाम है? तो थे सर थॉमस बूबी। हु इज जोसेफ्स रियल फादर,
जोसेफ का रियल फादर कौन था? मिस्टर विल्सन। ये बात पूछे जाएंगे, ये पॉइंट एक एक पूछा जा सकता है पेपर में। हु इज जोसेफ सिस्टर? जोसेफ की सिस्टर कौन थी? पैमला। पैमला इज द हीरोइन ऑफ विच नोवेल? तो किस नोवेल की वो हीरोइन होती है? तो पैमला होती है सैमुअल रिचर्डसन के पैमला की हीरोइन होती है, पैमला की। किसको लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने। जोसेफ एंड्रयूज इज अ पैरोडी ऑफ विच नोवेल? तो किसकी पैरोडी है ये? ये है तुम्हारा पैमला। हु इज जोसेफ्स बिलव्ड? तो जोसेफ की बिलव्ड कौन है? वो कौन है? फैनी गुडविल है। हु इज द वर्चुअस क्लर्जीमैन इन द नोवेल? तो पार्सन एडम्स, जिसका फुल नाम है मिस्टर अब्राहम एडम्स। हु राइट्स टू पैमला अबाउट लेडी बूबीज कंडक्ट? हु राइट्स टू पैमला अबाउट लेडी बूबीज कंडक्ट? उसके दुष्कर्म दुष्व्यवहार के बारे में कौन लिखता है? जोसेफ एंड्रीज पत्र लिखता है अपनी बहन पैमला के लिए। नेक्स्ट, हु डिसमिस जोसेफ फ्रॉम सर्विस? तो जोसेफ को कौन डिसमिस कर देता है काम से? जब उसको अपनी जाल में नहीं फंसा पाती है, उसके साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं कर पाती है, तो उसको घर से निकाल देती है लेडी बॉबी। हु नर्सेस जोसेफ एट द इन? तो कौन है? बेटी। तो नर्सेस कौन है? जोसेफ इनकी वो बेटी। विच करेक्टर इज नोन फॉर जेनरसिटी डिस्पाइट लूजनेस? वो कौन थी? बेटी थी, बेटी। हु गिव्स जोसेफ हिज कोट आफ्टर रॉबरी? जब रॉबरी हो जाती है जोसेफ के साथ, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब कुछ यात्री वहाँ से जाते हैं तो वकील कहता है कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसका कानूनी अपराध केस हो सकता है हमारे ऊपर। तो कौन देता है अपना कोड? पोस्टिलियन देता है। हु थिंक्स जोसेफ विल डाई आफ्टर इंजरी? तो कौन सोचता है कि इसकी अगर इंजरी के बाद क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। वो था द सर्जन। हु एक्कम्पनीज फैनी व्हेन शी इज रेस्क्यूड? तो कौन उसको बचाता है? तो बचाता है पार्सन एडम्स बचाता है। हु इज द स्टेवर्ड ऑफ लेडी बूबी? तो लेडी बूबी का स्टेवर्ड कौन है? पीटर पाउंस है। तो कौन है? पीटर पाउंस है। हु इज द लॉयर ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट जोसेफ? तो कौन वकील है जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है? वो था लॉयर स्काउट। हु इज अटेम्प्ट टू किडनैप फैनी ऑन लेडी बूबीज ऑर्डर? तो कौन किडनैप करता है फैनी गुडविल को? तो था व्यू डिडेपर। ये उसको क्या करता है? किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है वो। व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ जोसेफ एंड्रयूज? तो कैसी राइटिंग स्टाइल है ये? पिकारेस्की है। हुज बर्थमार्क आइडेंटिफाई जोसेफ ट्रू पेरेंटेज मिस्टर विल्सन एंड लॉस्ट चाइल्ड? तो इसकी जो बर्थ मार्क होता है वो उसकी चेस्ट पर होता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। विच ऑथर इन्फ्लुएंस फील्डिंग्स स्टाइल? तो कौन उसकी स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था? वो थे सर बेंटस। विच फेमस वर्क ऑफ सर बेंटस इज इकोड इन द नोवेल? तो कौन सा था वो उनका? डॉन क्विक्सोट। विच करेक्टर इज ऑलवेज फाइनेंशियली ट्रबल्ड? जो हमेशा परेशान रहता है वो था पार्सन एडम्स। हु इज अपोज टू लॉन्ग सरमोन्स? तो कौन था अपोज किससे? पार्सन से। वो था पार्सन वार्नावस। हु फाइनली प्रोटेक्ट्स जोसेफ एंड फैनी फ्रॉम द अरेस्ट? तो कौन बचाता है उसको? सर बॉबी। और सर बॉबी को ना पैमला का हस्बैंड है। व्हाट इज द लेडी बूबीज मेन मोटिव? तो लेडी बूबी का मेन मोटिव क्या था? जोसेफ फॉर डिजायर फॉर जोसेफ, वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे वो, क्योंकि उसका पति था वो उसकी डेथ हो गई थी। एक और इसकी बूबी थी, एक नौकरानी थी, वो भी जोसेफ को पसंद करती है। एक इसकी नौकरानी थी जिसका नाम था मिसिस स्लिपस्लॉप, वो भी इसकी हाउस होल्ड होती है, वो भी जोसेफ को सीड्यूस करती है। दोनों नौकरानी और मालकिन मिलकर जोसेफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं,
लेकिन हर बार वो रिजेक्ट कर देता है। हाउ डज जोसेफ रिएक्ट टू लेडी बूबीज एडवांसेस? जब उसको बुलाती है और अपनी तारीफ कराती है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेट होने जाती है तो उसे रिजेक्ट सर, तो उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। हु इज किडनैप्ड एज ए चाइल्ड? तो फैनी गुडविल। हु रिवील्स फैनीज ट्रू पेरेंटेज? तो कौन बताता है, द पेडलर बताता है कि ये किसकी बेटी है। व्हाट जॉनरा डज फील्डिंग कॉल हिज नोवेल? तो कैसा नोवेल है ये, अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। जोसेफ अपीयरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज? तो कैसा दिखाई देता है वो एक हैंडसम एंड ब्रिचुअस लड़का है। विच ब्रिचू बेस्ट डिस्क्राइब द जोसेफ? तो अपनी चिस्टडी को बजाता है। जैसे एक लड़की के लिए चिस्टडी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, वैसे एक लड़के के लिए जोसेफ एंड्रिज के लिए अपनी चिस्टडी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो अपनी प्रेम का फैनी गुडविल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। हु ट्राई टू अटैक फैनी ड्यूरिंग जर्नी? तो कौन करता है उस पर अटैक, आ रफियन। हु सेव्स द मोलेस्टेड गर्ल फैनी? तो कौन बचाता है उसको, तो बताता है पार्सन एडम्स बचा लेता है उसको। जोसेफ एंड फैनी मैरी इन हुज प्रेजेंस? तो किसकी उपस्थिति में वो शादी करते हैं, वो शादी करते हैं पार्सन एडम्स। वेयर डज द लेडी बूबी गो टू एन एंड एट द एंड? तो कहाँ चली जाती है, वो लंदन चली जाती है। हु गेट्स अ चर्च लिविंग एट द एंड? तो कौन चर्च में जाता है, पार्सन एडम्स। हु रिसीव्स अ स्मॉल फॉर्च्यून फ्रॉम सर बूबी? तो कौन थी वो फैनी गुडविल। व्हाट इज द फील्डिंग्स टोन थ्रू आउट द नोवेल? तो कैसी टोन है इसकी, ह्यूमरियस एंड सटारिकल है। जोसेफ एंड्रयूज प्राइमरली अ सटायर ऑन विच थीम? तो क्या था, किस पे, फॉल्स मोरालिटी। जोसेफ्स मॉरल स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड विद? तो किससे तुलना की जाती है, पेमलास ब्रिचू। विच नरेटिव टेक्निक इज यूज बाई फील्डिंग? तो कैसी नरेटिव है, ओमनिसिएंट नरेशन। विच क्लास डज जोसेफ ओरिजिनली सर्व? तो कैसा सर्व करता है वो, अरिस्टोक्रेसी। हु एक्यूजेज पार्सन्स एडम्स फॉल्सली? तो कौन एक्यूज करता है, द रफियन। जोसेफ्स जर्नी इज मेनली, कहाँ जर्नी होती है वो, मॉरल एंड फिजिकल एडवेंचर। हुज एक्सपोज हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी? तो कौन दिखाता है इसको, वो दिखाता है फील्डिंग। व्हाट एंड्स लेडी बूबीज प्लान्स अगेंस्ट जोसेफ? क्या था, ट्रूथ ऑफ पेरेंटेज। तो जी आज हमारा टॉपिक था, और कमेंट में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और कल का जो टॉपिक है वो जैन ऑस्टन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। कल उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल एकदम बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे। एक एक वीडियो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रखना। यहाँ फालतू की बातें नहीं की जाती हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाती हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।